टुडे करंट अफेयर्स आज है 24 दिसंबर 2020 और 24 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कौन सा राज्य देश में इंस्पायर अवार्ड योजना में नंबर 1 पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य इंस्पायर अवार्ड योजना में नंबर 1 पर रहा है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। एजुकेशन इंस्पायर अवार्ड किस लिए कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। राजस्थान नंबर 1 पर रहा है। इसमें 8027 स्टूडेंट के आइडियाज़ सेलेक्ट किए गए हैं। इंस्पायर अवार्ड योजना 2010 से शुरू हुई थी। इसमें कक्षा 6 से 10वीं के स्टूडेंट स्कूल के जरिए अपने आइडिया अपलोड कर सकते हैं। प्रत्येक स्कूल 5 आइडियाज़ भेज सकती है। प्रत्येक स्कूल में से 5 आइडियाज़ भेजे जाते हैं। पहले यह योजना सिर्फ विज्ञान और गणित के स्टूडेंटों के लिए थी, लेकिन अब इस योजना में सभी सब्जेक्टों के स्टूडेंटों को शामिल किया गया है और इसमें राजस्थान इंस्पिरेशन अवार्ड में नंबर 1 पर रहा है और इसमें राजस्थान में भी जयपुर जिला टॉप पर रहा है। अब बात करते हैं राजस्थान से रिलेटेड कुछ योजनाएं जो हाल ही में बनाई गई है। ये मैप में देखिए आप, राजस्थान की राजधानी आप सभी को पता है जयपुर है। प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। गवर्नर अगर आपको पूछ लिया जाए तो कलराज मिश्र गवर्नर हैं और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस इंद्रजीत महांती। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ और योजनाओं के बारे में हम देखते हैं। स्वास्थ्य मित्र नियुक्ति योजना की शुरुआत भी राजस्थान सरकार द्वारा की गई। राजकोप सिटीजन ऐप की शुरुआत भी राजस्थान सरकार द्वारा ही की गई। स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी राजस्थान सरकार द्वारा ही किया गया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वास्थ्य मंत्री तो डॉक्टर रघु शर्मा हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री। पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का शुभारंभ भी राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं राजस्थान से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। करंट का क्वेश्चन है तो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समर्थन मूल्यों पर मूंग और मूंगफली की खरीद के लिए पंजीयन की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? तो कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? 10%, 15%, 16% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10% तक बढ़ा दिया गया है मूंग और मूंगफली की खरीद के लिए पंजीयन। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद की पंजीयन सीमा 10% बढ़ा दी है। इससे प्रदेश के हजारों किसानों को लाभ भी पहुंचेगा। अब पंजीयन 10% बढ़ाया है तो किसानों को लाभ पहुंचेगा, जाहिर सी बात है। इससे 10,000 किसानों को लाभ पहुंचेगा। पंजीयन सीमा मूंग व मूंगफली के सभी खरीद केंद्रों पर समान रूप से बढ़ाई गई है। तो सारी जगह सारे केंद्रों पर इसका पंजीयन 10% बढ़ा दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान एथलीट संघ के सचिव किसे चुना गया है? तो राजस्थान एथलीट संघ का सचिव किसे चुना गया है? सुरेंद्र गुर्जर, राजकुमार यादव, विजयपाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुरेंद्र गुर्जर को हाल ही में एथलीट संघ के सचिव के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले की हाल ही में जयंती मनाई गई है? चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौधरी चरण सिंह। ये हैं चौधरी चरण सिंह जिनका हाल ही में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। यह दिन भारत के 23 दिसंबर भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को समर्पित है, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1909 को हुआ था और मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। 2 बार यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर भी रह चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। इसमें राज्य से किसे शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री ने विज्ञान महोत्सव 2020 का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। इसमें राजस्थान राज्य से किसे शामिल किया गया है? औद्योगिक अनुसंधान परिषद पिलानी, जयपुर विश्वविद्यालय और कोटा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई, कोटा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? औद्योगिक अनुसंधान परिषद पिलानी को इसमें शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। विज्ञान महोत्सव का आरंभ 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
इसका उद्घाटन किया गया और IISF की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार इसका आयोजन ऑनलाइन किया गया और राजस्थान से औद्योगिक अनुसंधान परिषद पिलानी में इसको, तो राजस्थान की ओर से किसे शामिल किया गया? औद्योगिक अनुसंधान परिषद पिलानी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किन खिलाड़ियों का भारतीय सीनियर बास्केटबॉल टीम के कोचिंग कैंप में सिलेक्शन हुआ है? तो किन खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है? दिग्विजय सिंह, ऋषभ माथुर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिग्विजय सिंह और ऋषभ माथुर का भारतीय सीनियर बास्केट, तो इन दोनों खिलाड़ियों का चयन हुआ है भारतीय सीनियर बास्केटबॉल टीम के कोचिंग कैंप में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस जिले में पहला लेपर्ड रिजर्व प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? तो राज्य के किस जिले में पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? झुंझुनू, सीकर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीकर जिले में राज्य का पहला लेपर्ड रिजर्व प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पर स्थापित की गई है? कोटा, झुंझुनू, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोटा में हाल ही में राज्य की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ को स्थापित किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। कोटा की स्थापना 1631 ईस्वी में माधव सिंह के द्वारा की गई थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 5217 वर्ग किलोमीटर कोटा का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की हम जहाँ बात करें तो उदबिलाव कोटा का शुभंकर है। संभाग हम देखें तो कोटा खुद एक संभाग है और इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 5 संभागों वाला जिला कौन सा है, तो 5 संभागों वाला जयपुर है, जिसमें 5 संभाग, उस संभाग जयपुर संभाग में 4-5 जिले आते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं। अब बात चल रही है कोटा की, तो इस संभाग में 4 जिले आते हैं और वो है 4 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। बात करें यहाँ पर हम मिट्टी की, तो यहाँ पर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कोटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और पुलिस एग्जाम में हाल ही में पूछा भी गया है। प्राचीन उपनामों की हम बात करें तो है और हाड़ौती क्षेत्र कोटा को प्राचीन उपनाम से जाना जाता है। आधुनिक उपनाम की जहाँ बात करें तो राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा को ही कहा जाता है। कानपुर भी राजस्थान का कोटा को ही कहा जाता है। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी भी कोटा को ही कहा जाता है। फव्वारों का शहर भी कोटा को ही कहा जाता है। लिंगानुपात की जहाँ बात करें तो 911 कोटा का लिंगानुपात है। साक्षरता में हम देखें शैक्षणिक नगरी कोटा को कहा जाता है, तो साक्षरता में राज्य में प्रथम स्थान है कोटा का 76.6% के साथ। यहाँ पर अब नदियों की हम बात करें तो चंबल नदी यहाँ पर बहती है, काली सिंध, पार्वती, निवाज नदी, अंधेरी एवं उजाड़ नदी यहाँ पर बहती है। जिले में 12मासी बहने वाली नदियों की हम बात करें तो 12मासी नदी बहती है चंबल नदी। अब प्रसिद्ध स्थलों की बात करें तो चंबल गार्डन, विभीषण मंदिर कोटा में ही स्थित है। मथुराधीश का मंदिर भी कोटा में ही स्थित है। प्रसिद्ध दशहरा मेला भी कोटा में ही भरा जाता है। झीलों की हम बात करें तो कोटा बैराज झील, किशोर सागर झील कोटा में ही स्थित है। जलप्रपातों की हम बात करें तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि चूलिया जलप्रपात किस जिले में है, तो चूलिया जलप्रपात कोटा के भैंसरोडगढ़ के निकट स्थित है। और हाल ही में पहली देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना भी कोटा में ही शुरू की गई है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कोटा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में किस जिले में दुनिया के 7 अजूबे का एक साथ निर्माण किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाने ला इसके कि दुनिया के 7 अजूबों का एक साथ निर्माण किस जिले में किया गया है? हूबहू प्रतिमा बनाई गई है सीकर, झुंझुनू, कोटा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोटा जिले में। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। दुनिया के 7 अजूबों को राज्य के कोटा शहर में देख सकेंगे आप। बता दें इन अजूबों को कोटा में असली 7 अजूबों की हूबहू नकल करके बनाया गया है। अब 7 अजूबों की बात आती है तो कौन कौन से 7 अजूबे हैं मैं सभी को आपको दिखाऊंगा। एफिल टावर ये है 7 अजूबों में एक। दूसरा है पिरामिड जो 7 अजूबे में आता है। तीसरा है पिसा की झुकी हुई मीनार, यह भी 7 अजूबे में है। और कोलेजियम यह भी 7 अजूबों में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, क्राइस्ट द रिडीमर यह भी 7 अजूबों में है। और हमारा ताजमहल भी 7 अजूबों में शामिल है। तो ये हैं 7 अजूबे जो दुनिया के, इनको कोटा में हाल ही में बनाया गया है और दिखाया गया है इनकी हूबहू
नकल करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा इंदिरा शक्ति केंद्र? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र बनाया जाएगा। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से शहर के मानसरोवर में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र बनाया जाएगा। तो जयपुर शहर के मानसरोवर में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र बनाया जाएगा। विभाग ने इसके लिए ज़मीनें लेने से लेकर अन्य सुविधाओं की भी तैयारी कर ली है। यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा जहां पर महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के साथ साथ उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी हर सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी, और यह जयपुर के मानसरोवर में बनाया जाएगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के करंट अफेयर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चंस। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा? तो इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास सीकर में किया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। हाल ही में किस जिले में सरसों तेल मिल व रिफाइनरी के साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट स्थापित किया गया है? तो एक्सट्रैक्शन प्लांट स्थापित किया गया है किसमें? जयपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।